हेलो एवरीवन। क्लास 10th एआई स्टूडेंट्स जिनका चैप्टर नंबर 3 में एआई प्रोजेक्ट साइकिल है, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके बनने वाले हैं, उसे आज हम डिस्कस करेंगे। ये पीडीएफ आपकी सीबीएसई बोर्ड की एक ऑथेंटिकेट साइट से मैंने लिया हुआ है। इसके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, वो आपका है नेम ऑल द स्टेज ऑफ एन एआई प्रोजेक्ट साइकिल। तो एआई प्रोजेक्ट साइकिल के स्टेजेस क्या होते हैं हमने पढ़ा हुआ है। प्रॉब्लम स्कोपिंग, डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग और इवैल्यूएशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपके स्टेजेस आपके दिए हुए हैं इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको पहले भी वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको जाकर वीडियो को एक बार आप चेक कर लेंगे। What are the sustainable development goal? आपकी जितनी भी किताबें आपकी हैं उन सब में SDG आपको दिया गया है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये आपके 17 गोल्स होते हैं जो कि 2015 में आपके यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर स्टेट है उन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया था। ठीक है, तो आप 17 गोल्स के बारे में आप जाकर पढ़ेंगे। उसमें आपकी बुक में फर्स्ट जब आपका उसमें डिफाइन किए जाते हैं तो किसी भी किताब को आप ओपन करेंगे तो उसमें SDG गोल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द 4 W's ऑफ प्रॉब्लम कैनवासेस अंडर द प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज ऑफ द एआई प्रोजेक्ट साइकिल। तो एआई प्रोजेक्ट साइकिल का 4 W ऑफ प्रॉब्लम कैनवास जो कि मैंने कल ही वीडियो में पढ़ाया आपको, वो कौन कौन से हैं? हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। ठीक है, व्हाट इज टेस्टिंग डेटा सेट? टेस्टिंग डेटा सेट क्या होता है? जब 2 तरह के डेटा सेट होते हैं, ये आपको मैंने पढ़ा रखा है, टेस्टिंग डेटा सेट और ट्रेनिंग डेटा सेट। ठीक है, जब हम किसी एआई प्रोजेक्ट को ट्रेंड करते हैं, स्टार्टिंग उसको प्रोसेस में होता है, तो जो हम डेटा सेट उसके लिए यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेनिंग डेटा कहते हैं। जब आपका एआई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद जब उसे हम चेक करते हैं तो वो आपका डेटा कौन सा होता है? टेस्टिंग डेटा कहलाता है। ठीक है, तो द डेटा सेट प्रोवाइडेड टू द मॉडल, ML का मतलब होता है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम फॉर आफ्टर ट्रेनिंग द एल्गोरिदम। ठीक है, तो ऐसा डेटा सेट जो कि हमें एल्गोरिदम ट्रेन या मशीन लर्निंग जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको ट्रेन करने के बाद हम टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो हमारा टेस्टिंग डेटा सेट होता है। मेंशन द टाइप ऑफ लर्निंग अप्रोच फॉर एआई मॉडलिंग। तो एआई मॉडलिंग के लिए लर्निंग अप्रोच कौन कौन से होंगे? तो सुपरवाइज्ड होगा, अनसुपरवाइज्ड होगा और रीइंफोर्समेंट होगा। ठीक है, तो 3 टाइप्स आपके होंगे लर्निंग अप्रोच के लिए। कौन कौन से? सुपरवाइज, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट। ओके, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन स्टेज? ठीक है, इवैल्यूएशन स्टेज का ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको पढ़ना है। तो इवैल्यूएशन स्टेज क्या होता है ये आपको पढ़ा है आपने कि पहले हमने यहाँ पे देखे थे, कुछ आपके स्टेजेस थे। ठीक है, प्रॉब्लम स्कोपिंग, डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन, ठीक है, मॉडलिंग, फिर लास्ट में आपका था इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन में क्या करना होता है? आपका जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को डिप्लॉयमेंट से पहले हमें चेक करना है कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीटली बन गया है कि नहीं बना है, या वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम किस स्टेज में जाएंगे? इवैल्यूएशन स्टेज में, जिसमें हमें क्या करना है? हर तरह का डेटा दे करके उसे टेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर टेस्टिंग फेज में क्या आ जाएगा आपका, मतलब जो हमें टेस्ट करना है वो किस में आ जाएगा? इवैल्यूएशन स्टेज में आपका आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है फिल इन द ब्लैंक। ये आपका है द एनालॉजी ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कैन बी मेड विथ। ठीक है, तो न्यूरल नेटवर्क का मतलब ये होता है कि आपका जो माइंड है जिस तरीके से वो काम करता है उसी के बेसिस पर आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो किस एनालॉजी पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये किस पर बेस्ड है? आपका पैरेलल प्रोसेसिंग पर बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑथेंटिक सोर्स फॉर डेटा एक्विजिशन। ठीक है, तो क्या है आपका सोर्स, क्या है आपका ऑथेंटिक सोर्स क्या है। मैंने बताया था आपको कि कहीं भी हम जब डेटा को हम एक्सेस करते हैं या हम लेते हैं, वहाँ से कोई भी डेटा हम ले रहे हैं, तो हमें ऑथेंटिक सोर्स चाहिए। ठीक है, इसका मतलब वो सेंसस हो सकता है, सर्वे हम कर सकते हैं, वेब स्क्रैपिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो डी पॉइंट है सिस्टम हैकिंग, उससे हम डेटा को कभी भी एक्सेस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो आपका ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। विच टाइप ऑफ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन सूट्स बेस्ट फॉर कंटिन्यूअस टाइप ऑफ डेटा लाइक मंथली एग्जाम स्कोर्स ऑफ अ स्टूडेंट। ये किस में आपका आएगा, जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका डेटा विजुअलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसका ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन देखिए इस तरह का बनता है कि कोई आपको एग्जांपल दे देंगे और ये बोलेंगे कि ये कैसा ग्राफ उसमें हम यूज़ करेंगे, बार चार्ट यूज़ करेंगे कि लीनियर ग्राफ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे हम समझेंगे, इसको हम समझेंगे कि आपसे जैसे कहा जा रहा है कि कंटिन्यूअस टाइप ऑफ डेटा दिया है, मंथली एग्जाम स्कोर दिया है, किसी स्टूडेंट का आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है, आपको कोई 2xy जैसे आपका नहीं दिख रहा है, सिंपल आपका लीनियर ग्राफ आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बार चार्ट यूज़ नहीं करना है, हमें क्या यूज़ करना है, लीनियर ग्राफ यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। न्यूरल नेटवर्क इज अ मैश ऑफ मल्टीपल्स। तो यहाँ पे क्या है मैश ऑफ मल्टीपल्स, आपके लेयर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो न्यूरल नेटवर्क आपका किस फॉर्म में आपका आएगा, हिडन लेयर्स या फिर लेयर्स के फॉर्म में आपका आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपके 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे आपके 2 मार्क्स से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ते हैं। व्हाट आर 2 डिफरेंट अप्रोच फॉर एआई मॉडलिंग। ठीक है, एआई मॉडलिंग के 2 अप्रोचेस कौन कौन से हैं, हमने अच्छे से पढ़ा है। 2 आपके अप्रोचेस, पहला आपका रूल बेस्ड है, दूसरा आपका लर्निंग बेस्ड है। रूल बेस्ड में हमने क्या पढ़ा था कि उसको प्री डिफाइंड इनपुट मिलेगा, जिसके बेसिस पर वो आपके कुछ कोडिंग हम लोग करेंगे या डिसीजन बेस्ड आप क्वेश्चन आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, और बनाने के बाद वो क्या करेगा, वो आपको आउटपुट दे देगा जो कि प्रीवियस आपके इनपुट पर बेस्ड होगा। ठीक है, लर्निंग बेस्ड का मतलब क्या होता है कि आपका जो मशीन है वो यहाँ पर भी प्रीवियस इनपुट की ही बात की जाएगी, लेकिन ये एक फिक्स्ड पैटर्न पे वर्क नहीं करेगा। इसके आपके मल्टीपल पैटर्न्स हैं, मल्टीपल डेटा को कई तरीके से वो एनालाइज करने के बाद वो लर्न भी करता चलेगा और आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लर्निंग बेस्ड और रूल बेस्ड। तो क्या कितने टाइप के आपके अप्रोच हैं एआई मॉडल में, रूल बेस्ड और लर्निंग बेस्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट्स ये आपको 4W कैनवास में आपको मिलेगा कि जब हम 4W कैनवास आप यूज़ करते हैं तो उसमें जब 4W कैनवास आप में जब सारे जो 4Ws हैं उसको आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो एक आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, जिसे वो पूरा समराइज कर लेता है कि आपके जो 4Ws हैं वो कौन कौन से चीज़ें हैं और जिससे हम हमारा जो एप्रोप्रिएट गोल है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वो एक सिनेरियो क्रिएट करता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे गिवन है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। आप आराम से इस वीडियो को देखिए और नोट करते जाइए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट जरूर करें। एक्सप्लेन एनी 2 SDGs इन डिटेल्स। ठीक है, 2 SDGs कौन कौन से हैं, मैंने आपको बताया था कि 17 आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। ठीक है, उनमें से आपको 2 गोल्स के बारे में बताना है। तो यहाँ पे 2 गोल्स कौन कौन से हैं आपके, नो पॉवर्टी यानी कि गरीबी नहीं होनी चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन। ऐसे ही आपके 17 गोल्स हैं जिसमें आपका क्लीन आपका प्योर वाटर आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो जो आपके गोल्स हैं जिसे में 2030 तक हमें यहाँ पर अचीव करना है। 2015 में इन गोल्स को क्रिएट किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ठीक है, तो इन गोल्स को आपको भी याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है मेंशन द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल एक्वायरिंग डेटा फॉर डेवलपिंग एन एआई प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं एआई प्रोजेक्ट को बनाने के लिए।
आपका है इट शुड बी फ्रॉम एन ऑथेंटिक सोर्स एंड एक्यूरेट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये आपका जो डेटा हम वहाँ से एक्सेस करेंगे कहीं से भी, वो आपका ऑथेंटिक सोर्स से होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। लुक फॉर रिडंडेंट एंड इररेलेवेंट डेटा पैरामीटर दैट डज नॉट टेक पार्ट इन प्रेडिक्शन। ठीक है, तो हमें डेटा आपको ऐसे लेने हैं जो कि आपका AI प्रोजेक्ट में वर्क करें। ऐसा ना हो कि हम कोई भी डेटा हम एक्सेस कर लें और बाद में उससे हमारा जो प्रेडिक्शंस है, जो आपका AI आपका प्रेडिक्ट कर रहा है, उससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा फीचर्स। तो डेटा के फीचर्स क्या होने चाहिए, तो क्या क्या फीचर होने चाहिए, जो कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, यानी कि डेटा हमारा जो है वो रेलेवेंट, कैसा रेलेवेंट होना चाहिए, जैसा हमारा प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, अगर आपका हॉस्पिटल से रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट है तो आपका जो डेटा है वो उसके बेसिस पर होना चाहिए। अगर आपका स्कूल बेस्ड है तो स्कूल बेस्ड आपका डेटा होना चाहिए। ठीक है, तो डेटा हमारा क्या होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, यही हमारे डेटा का फीचर है। राइट द नेम, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, राइट द नेम फॉर मिसिंग स्टेजेस इन द गिवन AI प्रोजेक्ट साइकिल। ये आपको पता होना चाहिए। आपके 5 स्टेजेस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, जो आपका ब्लैंक है, मैं चाहूँगी कि आप कमेंट करके दीजिए। मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है आपके जो 5 स्टेजेस के बारे में। तो पहले आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, 1 नंबर का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ते हैं। 1 मिनट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, ड्रॉ द आइकन्स ऑफ द फॉलोइंग SDGs। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी का और क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन का। किताब में, आपकी बुक में आपको मिलेगा, आप आराम से जाके उसमें देखिए कि जेंडर इक्वालिटी का सिंबल्स क्या बना हुआ है और क्लीन वाटर और सैनिटाइजेशन का क्या सिंबल बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हम पढ़ते हैं। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ AI मॉडल। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन AI मॉडल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ये देखिए आपको पिक्चर में दिया हुआ है, जो कि आपका ये स्कैटर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। तो ये क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो मॉडल है वो आपका किसी पर्टिकुलर डिसीजन बेस्ड आपका होगा। ठीक है, और आपके जो डेटा सेट होंगे वो आपके डिस्क्रीट होंगे, यानी कि आपके वो कंटिन्यूअस डेटा सेट आपका नहीं होगा। और रिग्रेशन में आपका क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस डेटा सेट होगा। ठीक है, ये 2 आपके डिफरेंस हैं आपके, आप आगे पढ़ेंगे भी क्लासिफिकेशन AI मॉडल और रिग्रेशन AI मॉडल में डिफरेंस क्या होता है। तो 2 डिफरेंस हैं आपका। क्लासिफिकेशन मॉडल में जो भी हम डेटा एक्सेस करते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, वो हमारा कैसा होगा, डिस्क्रीट होगा। और रिग्रेशन में क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस डेटा होगा। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि द क्लासिफिकेशन मॉडल वर्क्स ऑन द लेबल डेटा। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव 3 coins for different denomination which are labeled according to their weight. Then the model would look for the labeled feature for predicting the output. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि डिस्क्रीट डेटा हमें यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, वही आपका है रिग्रेशन AI मॉडल के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें देखना है कि वो कंटिन्यूअस डेटा सेट आपका होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। ड्रॉ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लस्टरिंग AI मॉडल। ठीक है, क्लस्टरिंग AI मॉडल आपका है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये आपका क्लस्टरिंग AI मॉडल का आपको ये आपको फिगर आपको दिख रहा है, आप इसको बना लीजिएगा। क्वेश्चंस आप यहाँ से नोट कर सकते हैं जो आपको यहाँ पे गिवन है। अगर आप चाहेंगे तो ये PDF में आपको लिंक कर दूंगी अपने इसी वीडियो के नीचे। ठीक है, तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आपकी आज की वीडियो कैसे लगी, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए 20 क्वेश्चंस आपके सेट हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपके 1 मार्क्स से थे, फिर आपके 2 मार्क्स के थे आपके 10 क्वेश्चन। आगे की वीडियो में फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। आप धीमे धीमे इसको आप पढ़ते जाइए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।